हाँ बच्चों, हम लोग विशिष्ट कोणों के सवाल पढ़ रहे हैं। विशिष्ट कोण मतलब 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इन्हीं को चाहे विशिष्ट कोण से संबंधित कहा जाए और चाहे निश्चित कोण। इतने ये कोण निश्चित हैं, इसी के आगे जो कुछ होता है। तो इसमें अभी हम 3-4 सवाल और लगाएंगे जिससे हर तरह के सवाल हमारे सामने आ जाएं। तो आज हम इसमें लिख दे रहे हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के प्रश्न सवाल नंबर 19 तक हो गया था। अब 20 में कह रहा है कि यदि a बराबर 30 अंश, a बराबर 30 अंश, तब सिद्ध करना है sin 3a माइनस 4 sin क्यूब a। पहला sin 3a माइनस 4 sin क्यूब a। दूसरा, कई खंड हैं, sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2a बराबर 2 tan a 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसके बाद बराबर फिर कुछ है, बराबर 2 sin a cos a बराबर 2 sin a cos a। तीसरा खंड क्या है, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर और कुछ है, बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। इसके बाद चौथा है, चौथा प्रश्न, tan 2a बराबर tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये 20वें प्रश्न में 4 खंड हैं। अब इसमें हल करना है हमको। समझो 4 क्वेश्चन है। यहाँ एक बात ये जान लो, किसी प्रश्न में लिखा होता थीटा बराबर 30 अंश, तो यहाँ जो 3a लिखा है 3 थीटा लिखा जाता है। हमारी ये कहने का मतलब है कि चाहे थीटा से शुरुआत करें, चाहे a से, चाहे b से, चाहे c से, चाहे x से, चाहे y से, तो इसमें a का प्रयोग कर लिया गया, बस नियम और सब वही रहेंगे। तो पहला खंड
पहले खंड में क्या है, पहला खंड शायद ये गलत लिख दिया गया, कितना था, साइन 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 साइन 3a बराबर साइन 3a बराबर, ये गलत लिख दिया गया भाई प्रश्न। पहला लिख दे रहे हैं दोबारा। ये है साइन 3a बराबर, पहला साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ऐसा होगा। हाँ, साइन 3a बराबर माइनस 4 साइन क्यूब a। अब शुरू किया जाए पहला सवाल। साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। देखो लिखने के तरीके में भी भ्रम ना हो, यहाँ a के पास 3 है और यहाँ 3 पहले है, 4 पहले है, a के पास नहीं है। ध्यान दो, सबके अलग अलग तरीके हैं। यहाँ 3a के पास है तो a जो कोण है 30 अंश, ये 3 गुना 30 अंश में 3 से गुणा होगा, अर्थात 30 अंश में। और ये 3 जो है यहाँ साइन 3a का जो पूरा मान होगा बाद में 3 का गुणा होगा। कहने मतलब ये कोण में 3 का गुणा a में नहीं होगा, साइन a के मान में होगा। और यहाँ 3 लग गया है a के पास, तो ये 3 कोण जो 30 अंश है उसी में गुणा हो जाएगा। यहाँ भी 4 पहले है तो ये साइन क्यूब a का जो मान आ जाएगा उसमें 4 का गुणा बाद में होगा। 4 का गुणा सीधे कोण में नहीं होगा, 30 अंश में नहीं होगा। तो 4 पहले है, ये मान में गुणा होता है। अगर ये अंक a के पास हैं या थीटा के पास होते हैं तो कोण में गुणा करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसमें क्या किया जाए। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड साइन 3a, ठीक, तो बराबर क्या हुआ, साइन, अब 3a के पास है तो 3 का गुणा कोण में होगा 30 अंश बराबर साइन 90 अंश बराबर साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो बराबर 1। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, भाई दोनों के मान निकाले जाए, दोनों के मान बराबर आ जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसको लिखा जाए 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, तो यहाँ बराबर 3 और साइन a की जगह साइन 30 अंश माइनस 4 साइन क्यूब 30 अंश। अरे भाई a अकेले है तो 30 अंश a का मान दिया है, देखो तो लिखा जाएगा। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है तो 3 गुणे 1/2 माइनस 4, साइन 30 अंश का मान क्या हुआ 1/2 फिर हुआ, लेकिन घात 3 है तो 1/2 की घात 3। अब ये हो गया 3/2 गुणा, भाई समझो अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा। अंश 3 है, हर 1 है तो 3 1 के 3 यहाँ और 1 दुआई 2 तो 3/2 आया। माइनस 4 गुणे, पहले क्यूब का हिसाब करो तो 1/2 की घात 3 है तो 1 की घात 3 1 हुआ, 2 की घात 3 माना जाएगा तो 8, 1/8, ठीक, बराबर कितना हुआ 4 1 के 4, 4 दुनाई 8,
काट दो तो 3/2 -1/2 बराबर 2/2 कट गया बराबर 1। यहां भी 1 आ गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। थोड़ा बड़ा करके देखिएगा, सवाल की संख्या ज़्यादा है इसलिए हमने थोड़ा जगह कम लेकर के लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा खंड। दूसरे में तो कुछ बड़ा है भाई, चलो यही लगाया जाए। दूसरा खंड ये वाला है, sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर 2 sin a cos a। ठीक, इसमें 3 खंड में है तो ये लेफ्ट हैंड का साइड कहा जाएगा, ये मिडिल साइड और ये राइट हैंड साइड। बीच में जो होता है एक साइड और बन जाती है मिडिल साइड, मध्य की साइड। तीनों बराबर ही आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले, लेफ्ट हैंड साइड sin 2a बराबर sin 2 गुणे 30 अंश है बराबर sin 60 अंश बराबर क्या, √3/2। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ये कुछ भाई याद रखो, साइन का तो याद रखो। अब मिडिल साइड दिया जाए, मिडिल साइड 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 2 यहां बाहर है, 2 गुणे tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, अब 30 अंश के मान में 2 का गुणा होगा, यहां स्क्वायर होकर के तब 1 जुड़ेगा। तो ये हो गया 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब आगे यहां क्या हुआ, 2/√3 बटे यहां 1 प्लस 1/3, 1/3। अब आगे क्या होगा, 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3 करोगे तो 3 के 3 1 4/3 हो जाएगा। भाई जोड़ो इसको, जल्दी जोड़ो। आगे क्या हुआ, 2/√3 बटे 4/3। अब नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा करो, 2/√3 गुणे 3/4, 2 दूनाई 4। तो क्या मिला, यही चलो आगे बढ़ा दिया जाए। तो बराबर 3/2√3। तो इसमें क्या किया जाए, √3 का गुणा कर दिया जाए। तो कितना आया था, √3/2। तो हर का परमेय कर दिया जाए, 3√3 से गुणा ऊपर नीचे, तो 2 गुणे 3, 3 1 के 3 बराबर √3/2। मिडिल साइड भी आ गया। ठीक,
मिडिल साइड भी √3/2 आ गया। अरे भाई यहाँ √3 से गुणा कर देंगे, हर का परमीकरण हो जाए। अब इतना तो करनी में ये सब काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखते रहो। इसीलिए सवालों की संख्या हमारे पढ़ाने में ज़्यादा रहती है। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, कहीं न कहीं जाके सीख जाओगी। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, √3 यहाँ √3 हो गया, यहाँ √3 हुआ तो क्या, √3 गुणे √3 3 हो गया, क्लियर। अब 3 कट गया, √3/2। अब राइट हैंड साइड में क्या लिया है, 2 sin A cos A, तो बराबर क्या हुआ, 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश। ठीक, अब 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 और cos 30 अंश का मान √3/2। ये 2 कट गया, बराबर √3/2। √3/2 यहाँ भी आया, तीनों में लेफ्ट हैंड साइड में √3/2, मिडिल साइड में यहाँ तक आया तो ये गणना बड़ी चली, √3/2, और राइट हैंड साइड में भी √3/2। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिडिल साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये तीनों आ गया। अब दूसरा खंड हो गया, खंड नंबर 3 में कुछ बड़ा है। ठीक, 3 में बड़ा है तो यहां से हम खींच दें, जगह काफी हो जाए। जगह काफी हो जाए तो तीसरा खंड लिखेंगे cos 2a, cos 2a बराबर 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर, गलत ना होने पाए भाई, 2 cos स्क्वायर a - 1, 2 cos स्क्वायर a - 1 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a। इसमें गणना बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। तो पहले ये साइड नंबर 1 क्यों साइड नंबर 1 हम लिखने लगे, इसमें 4 साइड हो गई तो मिडिल साइड लिखने से भी काम नहीं चलेगा। तो साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो साइड नंबर 1 cos 2a, तो cos 2 गुणे 30 बराबर cos 60 अंश बराबर 1/2। ठीक, 1/2 आ गया। अब हर साइड में यही आना चाहिए। अब साइड 2, 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a, ये साइड नंबर 2, इधर साइड ले रहे हैं। अब मान रखो 1 - tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ इसका मान रखो, tan 30 अंश का मान 1/√3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 1/3 और यहाँ 1 + 1/3।
सीधे भाई स्क्वायर कर दिया है। अब कुछ गणना में तेजी लाओ। tan स्क्वायर 30 अंश है, tan 30 अंश होता तो 1/√3 लिखा जाता। अब स्क्वायर कर दिया है तो हम डायरेक्ट 1/3 लिख दिए, 1/3 लिख दिए। अब यहां जो है घटाएंगे तो देखो एक सवाल ऊपर मान लो और एक सवाल नीचे मान लो। ऊपर यहां कुछ नहीं है तो 1 माना गया, 1 3 का लघुत्तम 3, जगह यहां कम है, आगे चलो लिख लें। तो 1 माइनस 1/3 बटे 1 प्लस 1/3 बराबर ये 3 आ गया। तो 1 नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 3 3, 3 1 के 3 माइनस 3 1 के 3 तो 1 बटे यहाँ वही दशा है लघुत्तम 3, 1 प्लस नहीं यहाँ 3 प्लस 1 तो 3 में से 1 गए 2, 2/3 बटे 3 1 4/3, नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा कर दो, 2/3 गुणे 3/4, 2 दूनाई 4, 3 3 कट गया बराबर 1/2। 1/2 यहां भी आ गया साइड नंबर 2 में। अब साइड नंबर 3, साइड 3 में क्या है? तीसरा है ये सवाल, तीसरा वाला है ना, यहां तीसरा वाला लिख दिया जाए भाई। तीसरा खंड 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस 1। ठीक, अब मान रखा जाए यहां 2 cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1। अब ये कट गया 2, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 लघुत्तम लो तो 1 2 का लघुत्तम कितना 2, 2 1 के 2 तो 3 1 के 3 माइनस 1/1 है, 1 2 2 तो 2 1 के 2 बराबर 1/2। 3 में से 2 निकल गया 1/2, ये भी आ गया। साइड 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो स्क्वायर में हो जाएगा तो 1/4। चलो हम लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन 1/2 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2, यहाँ साइन नहीं लिखा जाएगा तब भाई जब मान रख लिए तो 2 गुणे 1/4, 2 2 कट गया बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। इस तरीके से देख रहे हो साइड 1 में 1/2, साइड 2 में हल करते करते कहाँ गया साइड 2, यहाँ पहुँचा 1/2। साइड 3 में हल करते करते 1/2 और साइड 4 में हल करते करते 1/2, तो चारों बराबर। इसलिए
साइड 1 बराबर साइड 2 बराबर साइड 3 बराबर साइड 4। इस तरीके से ये चारों साइडें बराबर निकली और सिद्ध हो गया कि सब एक दूसरे के बराबर हैं। अब जगह नहीं बची है, अभी जो है एक बचा है, तो एक चाहो तो ऐसे लगा लोगे, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई बता दे रहे हैं tan 2 ये, तो tan 2 गुणे 30 tan 60 अंश √3 आया मुजबानी। 2 tan a तो 2 गुणे tan 30 अंश, तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan 30 अंश का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर हुआ तो 1/3 हुआ, 1 माइनस 1/3 जोड़ घटा लेंगे, ये सवाल आ जाएगा भाई। इस टाइप का काम देखो यहाँ किया गया है, यहाँ किया गया है, यहाँ किया गया है, ये स्टेप देख लोगे कर लोगे। अब उतनी जगह कम बची है, एक ही खंड के लिए अलग से फिर काम ना किया जाए तो इतना कर लोगे, ठीक वो मिल जाएगा। कुछ अभ्यास भी करो, एक चीज जान लो कि धीरे धीरे कोण के मान तुम्हें याद हो जाएंगे। साड़ी 2-3 बार बनाओ जो हमने बनवाया था कोण के मान वाली, और उसमें तब समझ जाओगे।